हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया अपने वोकैब स्पेशल A to Z सीरीज के क्रम में आज अब हम अपने सेशन 5 को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं वोकैब सेशन 5। आज का पहला वर्ड है अपना एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स योग्यता, कह सकते हैं आप कह सकते हैं क्षमता। ठीक है, योग्यता हो गई, क्षमता हो गई, कुशलता हो गई, दक्षता हो गई, ये तमाम इनके लिए वर्ड यूज होते हैं। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आएगा अपना प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं कंपेटेंस, कैपेबिलिटी। ठीक है, कंपेटेंस हो गया, कैपेबिलिटी हो गया, कैपेसिटी। ठीक है, और एक वर्ड यूज करते हैं हम टैलेंट। तो इस तरह से ये इसके सिनोनिम्स हो गए वर्ड का एबिलिटी। हम सिनोनिम्स की बात करें तो प्रोफिशिएंसी, कंपेटेंस, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और टैलेंट। इस तरह से ये इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड सेकंड, बारबेरियन। बारबेरियन बारबेरियन का मीन्स होता है असभ्य। क्या बोलेंगे हम लोग? असभ्य। हम बोलेंगे गंवार। क्या बोलेंगे? गंवार। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो यूं कह सकते हैं कि एक जो सामाजिक ढांचा होता है उससे थोड़ा सा हटकर होता है, उनका जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल ही एक गंवार की टाइप होता है, यानी कि सभ्य व्यवहार नहीं करता है, सुसंस्कृति का परिचय नहीं देता, उसको हम बोलेंगे बारबेरियन। क्या बोलने वाले? बारबेरियन। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे बुर। क्या यूज करेंगे? बुर। हम इसके लिए यूज कर सकते हैं इलिटरेट। ठीक है, हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं सिविस। कौन सा वर्ड है? सिविस। हम इनके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, वो है फिलिस्टीन। कौन सा है? फिलिस्टीन। नेक्स्ट वर्ड हम यूज कर सकते हैं अनसिविलाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं वो है अनकल्चर्ड। तो हमारे पास में वर्ड था कौन सा? बारबेरियन। और बारबेरियन का हमने अर्थ देखा तो होगा कौन सा? असभ्य, या यूं कह सकते हैं गवार। ठीक है, अगर हम इनके सिनोनिम्स की बात करें तो बुर, लिटरेट, सेवेज, फिलिस्टीन, अनसिविलाइज्ड और अनकल्चर्ड। इस तरह से ये इनके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं काम। CALM। काम। काम का मतलब होता है शांति। क्या मतलब होता है? शांति। ठीक है, हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा कौन सा? प्लेसिड। क्या हो जाएगा? प्लेसिड। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं क्वाइट। ठीक है, क्वाइट और काम डाउन। इस तरह से वर्ड था काम। सिनोनिम्स की बात करें तो प्लेसिड, क्वाइट, काम डाउन। इस तरह से ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हम यूज कर रहे हैं डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मीन्स आनंद। क्या मतलब होता है? आनंद, आनंददायक। ठीक है, आनंददायक। ठीक है, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा इंजॉय, इंजॉयबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं प्लीजेंट। नेक्स्ट प्लीजरेबल। नेक्स्ट ग्रेटिफाइंग। ठीक है, तो हमारे पास में एक वर्ड था, कौन सा वर्ड था भाई? डिलाइटफुल। और डिलाइटफुल का मतलब होता है क्या? आनंद है। सिनोनिम्स की हम बात करें तो एंजॉयबल। नेक्स्ट वर्ड प्लीजेंट, अगला प्लीजरेबल, नेक्स्ट ग्रेटिफाइंग। इस तरह से हमने इस वर्ड को देखा है। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं एनॉर्मस। कौन सा है? एनॉर्मस। अच्छा वर्ड है, कई बार आ रखा है।
इनॉर्मस, इसमें मतलब क्या होगा, विशाल, बहुत बड़ा कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ा, ठीक है। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यूज, क्या होगा, यूज। अच्छा वर्ड है गिगेंटिक, कौन सा है, गिगेंटिक। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं क्या, वास्ट, कौन सा, वास्ट। और लार्ज, नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं क्या भाई, वर्ड है इनॉर्मस के लिए, और वो है स्टूपेंडियस, स्टूपेंडियस। तो यूज हो गया, गिगेंटिक हो गया, वास्ट हो गया, लार्ज हो गया, स्टूपेंडियस हो गया। नेक्स्ट वर्ड यूज करेंगे कोलोसल, कौन सा वर्ड है, कोलोसल। इस तरह से इनॉर्मस के ये क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अगला वर्ड फैमिलियर, कौन सा वर्ड है, फैमिलियर, ठीक है। फैमिलियर इट मीन्स परिचित, कौन, क्या मतलब होता है, परिचित। अगर हम यूं कह सकते हैं अपने कोई जाना पहचान होता है उसको हम परिचित बोलेंगे। और इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा, अच्छा वर्ड है एक्वेंटिक, कौन सा वर्ड है, एक्वेंटिक, एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस। फैमिलियर हो गया, एक्वेंटेंस, एक्वेंटिक हो गया। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं वेल नाउन, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वेल नाउन। इस तरह से फैमिलियर यानी कि परिचित, एक्वेंटिक, एक्वेंटिक और वेल नाउन, ये हो गए इसके क्या, सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वर्ड ले रहे हैं हम लोग 7, और 7 वर्ड है गार्ड, कौन सा वर्ड है, गार्ड। गार्ड इट मीन्स रक्षा, क्या मतलब ना, रक्षा, ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अपने हो जाएगा क्या, सिक्योरिटी, क्या कह सकते हैं, सिक्योरिटी, ठीक है। और हम इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो हो जाएगा क्या, सेफ्टी, ठीक है, ठीक है। हम यूं कह सकते हैं डिफेंड, डिफेंड का मतलब क्या होता है, रक्षा से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड 7 तक हमने वर्ड देख ली। और हम अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो हमारे पास में वर्ड है हैंडसम, कौन सा वर्ड है, हैंडसम, हैंडसम इट मीन्स आप कह सकते हैं आकर्षक, खूबसूरत कह सकते हैं, आकर्षक कह सकते हैं। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें पाएगा गुड लुकिंग। नेक्स्ट वर्ड यूज करेंगे अट्रैक्टिव, कौन सा वर्ड आएगा, अट्रैक्टिव, ठीक है। इसके लिए गुड लुकिंग हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। तो ये हमने 8 वर्ड देखे। और अगला वर्ड अगर हम देखने की बात करें 9, इंक्रीज, कौन सा वर्ड है, इंक्रीज। इंक्रीज इट मीन्स कोई चीज बढ़ाना, क्या करना, बढ़ाना। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा क्या, इन लार्ज। इन लार्ज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, ठीक है। इलेबोरेट, इलेबोरेट मतलब बढ़ाना, ठीक है। इलेबोरेट मतलब बढ़ाना। इनहेंस मतलब बढ़ाना। इस तरह से वर्ड था इंक्रीज और मतलब हुआ बढ़ाना। और इनका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो हुआ इनलार्ज, एक्सटेंड, एक्सपैंड, इलेबोरेट और इनहेंस, ठीक है। अगला वर्ड वर्ड है हमारे पास में जेर। जेर का मतलब होता है उपहास करना, क्या करना, उपहास करना, किसी की हंसी उड़ाना, उपहास करना। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है मॉक। तो आप कौन सा वर्ड है, मॉक, या यूं कह सकते हैं स्नियर। तो
जीव यानी उपवास करना। और हमने इसके सिनोनिम्स देखे, एक तो होता है मोक और एक नेक्स्ट वर्ड होता है इसके लिए कौन सा, सुनिए। अगला वर्ड किपसैक। किपसैक का मतलब होता है यादगार। क्या होता है, यादगार। आप यूं कह सकते हैं, स्मृति चिन्ह कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें किपसैक की, ठीक है, तो किपसैक के सिनोनिम्स हो गया मेमेंटो। कौन सा वर्ड हो जाएगा, मेमेंटो। मेमेंटो का मतलब क्या होता है, यादगार, ठीक है। इसके अलावा हम इसके लिए अगर वर्ड यूज करें तो वो वर्ड हो जाएगा कीप, हो जाएगा अपना कीप, कीपिंग माइंड, ठीक है। इस तरह से ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड अगला वर्ड 12, ठीक है। अगला वर्ड हमारे पास में है लैंड लॉर्ड। कौन सा वर्ड है, लैंड लॉर्ड मीन्स जमींदार कह सकते हैं, ठीक है, जमींदार, मालिक कह सकते हैं, जमींदार, ठीक है। राजा महाराजा के समय में इस तरह के ये पद हुआ करते थे। मतलब क्या हुआ भाई, आप ओनर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ओनर। आप कह सकते हैं हाउस होल्डर, क्या कह सकते हैं, हाउस होल्डर। आप कह सकते हैं प्रोप्राइटर। आप इसके लिए वर्ड एक यूज कर सकते हैं, वो है कौन सा, पजेसर, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड के ये हो गए क्या, सिनोनिम्स सब। नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड है अपने पास में 13 और वो वर्ड है मैरिज। कौन सा वर्ड है, मैरिज। मैरिज इट मीन्स विवाह कह सकते हैं आप लोग कह सकते हैं शादी, क्या कह सकते हैं, शादी, ठीक है। हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा मैट्रिमोनी। कौन सा वर्ड है, मैट्रिमोनी। नेक्स्ट वेडिंग। कौन सा वर्ड है, वेडिंग। नेक्स्ट वर्ड वेड लॉ, ठीक है। अगला स्पाउसल रिलेशनशिप। कौन सा है, स्पाउसल रिलेशनशिप। तो वर्ड कौन सा था, मैरिज। और हमने इसके सिनोनिम्स देखने का प्रयास किया तो इस संदर्भ में हुआ कौन सा, मैट्रिमोनी, वेडिंग, वेडलॉक और स्पाउसल रिलेशनशिप। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं 14 वर्ड है नाइट में। कौन सा वर्ड है, नाइट में। इट मीन्स दू सपन। क्या मतलब होता है, दू सपन या बुरा सपना कह सकते हैं, ठीक है, दू सपन, ठीक है। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसके हो जाएंगे कौन सा, इंक्यूबस। कौन सा वर्ड आता है, अच्छा वर्ड है, इंक्यूबस। नेक्स्ट वर्ड आएगा इसके लिए बेड ड्रीम। तो वर्ड कौन सा था, नाइट में। हमने इसके सिनोनिम्स देखने का प्रयास किया तो निकला कौन सा, एक का इंक्यूबस और सेकंड वर्ड कौन सा निकला भाई, बेड ड्रीम। अगला वर्ड 50, ठीक है, ऑब्स्टेकल। कौन सा वर्ड है, ऑब्स्टेकल, ठीक है। ऑब्स्टेकल यानी कि होता क्या है, बाधा, रुकावट, बाधा या रुकावट। इसके लिए हम सिनोनिम्स देखेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन। कौन सा वर्ड है, ऑब्स्ट्रक्शन। अगला वर्ड हम यूज करेंगे बैरियर। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बैरियर, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल हो गया, बैरियर हो गया। वर्ड आता है हिंड्रेंस। कौन सा है, हिंड्रेंस। इस तरह से ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। वर्ड था हमारे पास में कौन सा, ऑब्स्टेकल। और हमने इसके सिनोनिम्स देखने का प्रयास किया तो सिनोनिम्स निकल कर आया एक तो ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर और नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, हिंड्रेंस, ठीक है। अगला वर्ड 16 वर्ड है हमारे पास में पुअर। कौन सा वर्ड है, पुअर। इट मीन्स पुअर यानी कि गरीब, निर्धन कह सकते हैं, गरीब कह सकते हैं, ठीक है। इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें पुअर के तो सिनोनिम्स होगा नीडी। फर्स्ट वर्ड कौन सा यूज करेंगे हम लोग, नीडी। नीडी का मतलब क्या होता है भाई, नीडी का मतलब होता है गरीब, जिसकी जरूरत है, आवश्यक
जिसको कोई भी चीज़ की जरूरत है उसको बोलेंगे नीड। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट वर्ड यूज करेंगे डेस्टिट्यूट। ठीक है, डेस्टिट्यूट तो नीडी हो गया, डेस्टिट्यूट हो गया। एक वर्ड आता है इसके लिए अच्छा है इंडिजेंट। कौन सा है? इंडिजेंट। तो हमारे पास में एक वर्ड था पुअर। कौन सा वर्ड था? पुअर। और इसके हमने सिनोनिम्स देखने का प्रयास किया तो निकल कर आया कौन सा? नीडी। नेक्स्ट वर्ड हमने देखा कौन सा? वो वर्ड था हमारे लिए ये डेस्टिट्यूट। और अगला था कौन सा वर्ड था? इंडिजेंट। इस तरह से ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। अगला वर्ड 70 पॉइस्ट। पॉइस्ट पॉइस्ट इट मीन्स खोज, तलाश कह सकते हैं, खोज कह सकते हैं। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सर्च। कौन सा वर्ड है? सर्च। अगला वर्ड लुकअप। कौन सा वर्ड है? लुकअप। नेक्स्ट वर्ड यूज कर सकते हैं रिसर्च। ठीक है, सर्च हो गया। अगला वर्ड हो गया कौन सा? लुकअप हो गया और रिसर्च हो गया। कैसा वर्ड हो गया? रिसर्च हो गया। ठीक है, तो क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? खोज। और खोज के हमने सिनोनिम्स देखने का प्रयास किया तो वर्ड निकल गया है सर्च, नेक्स्ट लुकअप और नेक्स्ट वर्ड कौन सा था? रिसर्च हो गया। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं 18 हमारे पास में वर्ड है रूइन। कौन सा वर्ड है? रूइन। रूइन इट मीन्स कम, मतलब होता है क्या? इसको बर्बाद करना या यूं कह सकते हैं विनाश। क्या कह सकते हैं? विनाश। अगर हम इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कौन सा? डिस्ट्रक्शन। कौन सा वर्ड आया? डिस्ट्रक्शन। रूइन का मतलब क्या होगा? विनाश। सिनोनिम्स क्या होगा? डिस्ट्रक्शन, बर्बाद, या यूं कह सकते हैं डाउनफॉल। क्या वर्ड आया? डाउनफॉल। तो हमारे पास में वर्ड था रूइन। कौन सा वर्ड था? रूइन। और हमने सिनोनिम्स देखा तो डिस्ट्रक्शन और एक अगला वर्ड दिया कौन सा? डाउनफॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने 18 वर्ड है देखे हैं। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 19 और 19 वर्ड है और वो वर्ड है कौन सा? सेफ। कौन सा वर्ड है? सेफ। सेफ इट मीन्स सुरक्षित। क्या कह सकते हैं? सुरक्षित। इसका हम सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आएगा सिक्योर। क्या आएगा? सिक्योर। नेक्स्ट आएगा कौन सा? गार्डेड। कौन सा वर्ड आएगा? गार्डेड। नेक्स्ट वर्ड यूज करेंगे प्रोटेक्टेड। इस तरह से वर्ड था सेफ, जिसका मतलब क्या होता है? सुरक्षित। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हमने वर्ड देखा कौन सा? इसके लिए एक वर्ड देखा प्रोटेक्टेड, दूसरा गार्डेड और तीसरा सिक्योर। ठीक है, अगला वर्ड 20 वर्ड है अपने पास में थिन। कौन सा? थिन। हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा लीन। कौन सा हो जाए? लीन। हालांकि इस थिन का जो मतलब होता है वो होता है दुबला पतला। क्या कह सकते हैं? दुबला पतला। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा दुबला पतला। ठीक है, दुबला पतला। हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा लीन। क्या हो जाएगा? लीन। और एक वर्ड आता है इसके लिए स्लेंडर। कौन सा है? स्लेंड। इस तरह से हमने एक वर्ड लिया थिन। थिन का मतलब होता है दुबला पतला। आप कह सकते हैं सीण, शरीर से बिल्कुल दुबला पतला होता है, उसको हम यूज करेंगे कौन सा? थिन। इसके सिनोनिम्स हमने देखे एक लीन और एक अगला वर्ड देखा हमने कौन सा? स्लेंडर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम ये 20 था 21 20 है। ठीक है, 26 नहीं, ये 20 है 21। नेक्स्ट वर्ड यूजुअल। कौन सा? यूजुअल मतलब क्या होता है? सामान्य। क्या कह सकते हैं हम लोग? सामान्य। ठीक है, जो रोजाना होता है, दैनिक होता है, उसको हम कहते हैं यूजुअल। अगर हम इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसके लिए सिनोनिम्स यूज हो जाएगा कौन सा? एक वर्ड आएगा ऑर्डिनरी। कौन सा आएगा? ऑर्डिनरी। ठीक है, इसके लिए वर्ड आएगा कॉमन। कौन सा आएगा? कॉमन। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है वो होता है कौन सा? जनरल। कौन सा? जनरल। ठीक है, ऑर्डिनरी हो गया, कॉमन हो गया, जनरल हो गया, ये तीनों इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो। किसके? यूजुअल के। नेक्स्ट वर्ड हम यूज कर रहे हैं 22 और 22 वर्ड है वैंक्विश। कौन सा वर्ड है? वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब होता है हराना किसी को। क्या मतलब होता है? हराना। ठीक है, हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आएगा ट्रांस। कौन सा वर्ड है? ट्रांस। और नेक्स्ट वर्ड हम यूज कर सकते हैं डिफीट। क्या है? डिफीट। हमारे पास में वर्ड था वैंक्विश। क्या था? वैंक्विश। और इसका सिनोनिम्स हमने देखा तो ट्रांस और सेकंड हमने देखा डिफीट। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 23 और 23 हमारे पास वर्ड है वैन। कौन सा है? वैन। और वैन का मतलब होता है भाई कम। कम यानी कोई भी चीज हमारे पास में जो कम होती है, कमी अभाव कह सकते हैं, वैन। हमने इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कौन सा?
डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इस तरह से हमने 23 वर्ड लिया व्हेन, जिसका मतलब होता है अभाव या कमी, और हमने सिनोनिम्स देखने का प्रयास किया तो इसका सिनोनिम्स हुआ डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 24। 24 वर्ड, 24 जो वर्ड है वो है हमारा कौन सा, यार्ड स्टिक। क्या मतलब होता है, यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक, यार्ड स्टिक का मतलब क्या होता है भाई, मानदंड, मापदंड कह सकते हैं, मानदंड कह सकते हैं। ठीक है, मापने का एक हथकंडा। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे हो जाएगा स्टैंडर्ड। कौन सा वर्ड है, स्टैंडर्ड। ठीक है, एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, मेजरमेंट। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। 25, ये जो 24 वर्ड था यार्ड स्टिक, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो मापने का जो पैमाना तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं कौन सा, मापदंड या फिर मानदंड भी कह सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स हमने देखने का प्रयास किया तो एक वर्ड है कौन सा, मेजरमेंट आ गया, और एक हमने सेकंड वर्ड देखा स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड और आज का अंतिम वर्ड जिलेट। कौन सा वर्ड है, जिलेट। जिलेट का मतलब होता है कट्टरपंथी। क्या मतलब होता है, कट्टरपंथी। क्या मतलब होता है, कट्टरपंथी। कोई भी व्यक्ति जो अपने धर्म को लेकर के या फिर अपने विचारों को लेकर एक अंधभक्त होता है, अपनी बात के ऊपर अडिग रहता है और अपने जो विचारों को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, उसको हम जिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिलेट बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आएगा बाइगॉट। क्या आता है, बाइगॉट। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे फेनेटिक। कौन सा यूज करेंगे, फेनेटिक। तो इस तरह से हमने जो वर्ड हैं वो इस सीरीज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमारी जो सीरीज चल रही है A to Z सीरीज है, जिसमें हमने वॉकअप का 5 सेशन आज सफलतापूर्वक है वो कंप्लीट कर लिया है। और ये जो वर्ड है आपको मैं बता देता हूँ कि पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि मोस्ट रिपीटेड है जो मैं वर्ड आपके सामने लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सब वर्ड है और यही परीक्षा के अंदर आते हैं और कहीं से आने की संभावना बिल्कुल कम बनती है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं जितने पॉसिबल हो सब वर्ड आपके सामने लेकर आऊँ। आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।